हाय मेरे क्लास 12 के स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आज के सेशन के अंदर हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। आई नो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम लोगों ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन इज पार्ट 1 जो ऑलरेडी अपलोड हो गया है थोड़े दिन पहले, एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2। आई नो अभी बोर्ड एग्जाम्स बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन डोंट वरी, हमारा सिलेबस जो है बहुत जल्द से जल्द हम लोग खत्म कर लेंगे। एंड विद इन द समटाइम्स हम लोग इसके IMP क्वेश्चंस, PYQ सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी। सबसे पहले तो आप लोग को खाली अपने नोट्स जो मैं आपको शेयर करा उसको खाली रेफर करोगे तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 2। अभी पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अभी ये क्या होते हैं, अभी देखो। इट मीन्स अनकंट्रोल फीलिंग, यानी कि कुछ ऐसी फीलिंग्स जिसको हम कंट्रोल ना कर सके, और हमारे इमोशंस दैट बिकम हार्मफुल फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। कई बार हम लोग ने कहते हैं कि हमारे इमोशंस एंड जो फीलिंग्स है वो हमारे लिए भी नुकसानदायक होती है एंड दूसरों के लिए भी होती है। अभी इसके दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज बाइपोलर 1 एंड सेकेंड इज बाइपोलर 2। अभी देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। बाइपोलर 1 है, इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। अभी क्यों कहा जाता है वो भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। एंड जो बाइपोलर 2 है, इसको इसको क्यों कहा जाता है बाइपोलर 2, इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्रेशन भी है एंड मोनियल इमोशंस, यानी कि कुछ इमोशंस का भी पार्ट इसमें रहता है, और इसमें पूरा डिप्रेशन। डिप्रेशन का हम लोगों ने ऑलरेडी समझा। डिप्रेशन मीन्स क्या, नो लॉन्गर नीड ऑफ सर्वाइव, कि अब आगे कैसे जिए वो समझ भी ना है। अब देखो डिप्रेशन, अभी इसका मेन जो सिम्टम है वो है डिप्रेशन। बाइपोलर 1 का मेन सिम्टम यही है, ठीक है। अभी इसका सिम्टम क्या है, इंक्रीजिंग इरिटेशन फॉर सोशल एंड ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मान लो कोई आपको सोशल एंड ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग क्लास 12 में स्टडी कर रहे हो, ठीक है। अभी मान लो आपको स्कूल में से कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी नाम हो, कि भाई आपको कॉलेज स्कूल के लिए इतना काम करना है, इट्स कंपलसरी। लाइक आपको एडवर्टीजमेंट करनी है, नहीं होता कि कई प्रोग्राम्स के लिए लाइक दैट वो, या फिर आपके सोसाइटी में कि भाई अभी क्रिसमस आ रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो भाई क्रिसमस का ये काम है तो इसमें आपको हेल्प करें, लाइक दैट हर एक फेस्टिवल में। तो अगर आपको कोई भी बात में इरिटेशन हो रही है तो ये एक इसका मेन रीजन हो सकता है फॉर द ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, बाइपोलर 2 का सिम्टम। अभी बाइपोलर 1 में क्या होता है कि एकदम से रिडक्शन इन हंगर, यानी खाना एकदम से खाना छोड़ देते हैं या फिर कंप्लीटली नहीं खाते, और नींद बहुत कम लेते हैं। और इसमें क्या सिम्टम है, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट इन सोशल इंटरेक्शन, यानी कि लोगों से बात करने में, लोगों से घुलने मिलने में जो प्रॉब्लम होती है वो ये है बाइपोलर 2 का रीजन। और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, दिस बोथ आर कनेक्टेड विद आवर मूड, ठीक है। अभी थर्ड है रिडक्शन इन वेट मोर देन 10 kg विद इन 3 मंथ्स। अगर बाइपोलर 1 किसी को सिम्टम्स दिख रहे हैं, सो उसका तो वेट लॉस जो है वो बहुत एकदम होने लगेगा। कितना, मोर देन 10 kgs इन द ओनली 3 मंथ्स, ठीक है। और इसमें जो इसका क्या सिम्टम है कि इम्पेशनेस, यानी कि सब्र इसमें बिल्कुल इंसान को नहीं रहेगा। इसमें लेक ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, यानी कि कोई चीज़ में इंटरेस्ट ही आपको ना आए। और इसमें क्या है कि भाई आप किसी भी चीज़ के बारे में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। ये है बाइपोलर 2 का रीज़न। और बाइपोलर 1 के दो दूसरे भी सिम्टम्स है, रिडक्शन इन फीलिंग ऑफ जॉय, यानी कि कोई चीज़ भी आप लोग कर लो, यानी कि आप पढ़ाई ले लो, आपकी कोई फेवरेट हॉबी ले लो, या आपका कोई फेवरेट खाना, यानी कि किसी चीज़ से आपको एकदम जो कहे ना कि फीलिंग ऑफ जॉय, यानी कि खुशी एकदम किसी चीज़ से आपको मिलती नहीं, वो थिंकिंग टू कमिट सोसाइटी। और इसमें क्या सिम्टम रहता है कि सोसाइटी में हम लोग कैसे कमिट करेंगे, ये भी एक इसका सिम्टम गिना जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस सम लर्निंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अभी देखो लर्निंग हम लोग करते, ठीक है। इसमें भी आप लोगों ने देखा कि किसी बच्चों को मेंटल डिसऑर्डर होते। अभी ये क्या होते, किस तरह होते, वो देखो। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं तारे जमीन पर। तारे जमीन मूवी तो सभी ने देखी होगी, राइट। यस। आज की हमारी जो चैप्टर, यानी कि हम लोगों ने तारे ज़मीन पर मूवी तो देखी होगी। ईशान अवस्थी, लाइक वो पेंटिंग एंड वो हर एक चीज़ में वो एकदम इंटरेस्टिंग और बहुत बेस्ट था। लेकिन उसको क्या होता कि वर्ड्स, दो चार जो वर्ड्स होते हैं लाइक BD, Q एंड बी, लाइक तो वो सारे वर्ड्स भी क्या होते हैं उसको पढ़ने में प्रॉब्लम, यानी कि वर्ड्स डांस करे। वो किससे गो थ्रू कर, डायलेक्सिया। डायलेक्सिया भी क्या, एक लर्निंग रिलेटेड मेंटल डिसऑर्डर है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। नाउ सी, एक तो ये सीन फ्रॉम चाइल्डहुड, इसके लिए आपको एग्जाम्पल याद रखना है तो तारे जमीन पर, इसका बेस्ट एग्जाम्पल यही रहेगा। तारे जमीन पर ये इसका बेस्ट है, और इसको कैसे ओवरकम करते हैं वो भी देखेंगे। चाइल्डहुड से दिखता है। नाउ इन दिस इंक्लूड्स कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट बिटवीन नर्व सिस्टम
एंड फिजिकल और मसल एक्टिविटीज, यानी कि कोई फिजिकल एंड मसल रिलेटेड एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम होता है, लाइक सितारे जमीन पर जो मूवी होगी तारे जमीन पर, ये क्या है कि बच्चों को थोड़े मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने को मिले थे। नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, यानी कि अपनी बात एकदम शेयर ना कर सके या फिर कुछ बोलने में प्रॉब्लम, लाइक दैट सोचने में प्रॉब्लम, सॉरी, ये सारे के सारे रीजंस देखने को हमें देखने मिलते हैं। नाउ ड्यू टू दिस डिसऑर्डर अ पर्सन टेक्स मोर टाइम इन लर्निंग रूटीन एक्टिविटीज, यानी कि बच्चों को क्या होता है इसमें, जो हम लोग नॉर्मली सीख जाते हैं उससे ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने कैलकुलेशन की प्लस माइनस वो सब पूछे, यानी कि 1 डिजिट 2 डिजिट, अभी मान लो कि आपने उसको सीखने में सेमिस्टर यानी कि 6-7 महीने में सीख लिया, वहीं पर वही बच्चे को ये सीखने में 1 साल भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लाइक दैट। यानी कि इसमें क्या है, थोड़ा टाइम में इनको ज़्यादा लगता है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेजेस, लाइक दैट पर क्या होता था कि जब वो टीचर उसको कहते कि आप इंग्लिश के वर्ड्स एंड वो सब कुछ पढ़ो, लाइक एडजेक्टिव्स एंड वो सब कुछ, लेकिन उसको क्या प्रॉब्लम होता कि वो समझ और पढ़ नहीं पा रहा था। प्रॉब्लम इन थिंकिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी, लाइक दैट आपको इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं। लाइक अभी ईशान को मैथ्स का कोई सम दे दो, ठीक है, वहीं पर उसको कोई पेंटिंग एंड आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि वो बोट बनाना वो सब कुछ, वो क्या आउट ऑफ, यानी कि लॉजिकल एबिलिटी तो उसके पास अच्छी थी, लेकिन वो थिंकिंग एंड मैथ्स में थोड़ा कम रहता था। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। There are three types of learning related disorder which are as follow. Number one is dyslexia, second is autism, and third is ADHD, attention deficit hyperactive disorder. अभी ADHD इसके बारे में तो आप लोगों ने ऑलरेडी बॉलीवुड के बहुत इंटरव्यूज हैं उसमें भी सुना होगा कि दे आर सफरिंग फ्रॉम ADHD, अभी वो तो हम लोग देखेंगे, एंड डायलेक्सिया क्या है वो देखते हैं। डायलेक्सिया जो ईशान अवस्थी को जो बीमारी इसमें दिखाई गई थी तारे जमीन पर, वही है नाउ से। डायलेक्सिया इट इज रिलेटेड विथ मेमोरी ग्रेस्पिंग एंड अंडरस्टैंड, यानी किसी भी चीज़ को समझने में और उसको एब्जॉर्व करने के बाद चीज़ को समझने में जो प्रॉब्लम होती है उसको कहा जाएगा डायलेक्सिया। अभी ये क्यों डेवलप है, इट डेवलप्स ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी और नर्व सिस्टम, यानी कि किसी को अगर हेरिडिटी में कोई प्रॉब्लम हुई ये वो, या कोई नर्व सिस्टम में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो इसमें ये देखने को ज़्यादा दिखता है। इट इज सीन मोर इन द गर्ल्स लेस देन बॉयज, यानी कि ये लड़कियों में थोड़ा इसका रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू बॉयज। नाउ there are 17% children which are suffering due to the dyslexia in America. अभी अमेरिका में 17% बच्चे सफर कर डायलेक्सिया से, एंड इन इंडिया दे आर सफरिंग फ्रॉम 9.87%, ठीक है। अभी एज ग्रुप वाइज सिम्टम्स आर डिफरेंट। अभी देखो इसके कॉमन सिम्टम्स हम लोग देख लेते हैं। डिले इन स्पीकिंग, यानी बोलने में देरी होना, लेकिन इन क्लियर प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं वो एकदम सही तरीके से प्रोनाउंस न कर पाना, लो स्पीड फॉर न्यू लर्निंग, कोई चीज़ को सीखने में ज़्यादा टाइम लगाना, इन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, यानी कि कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं उसको समझने में प्रॉब्लम होना, कन्फ्यूजन टू अंडरस्टैंड सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स, यानी कोई दो वर्ड्स है उसका प्रोनाउंसिएशन अगर सेम सेम हो रहे तो उसको समझने में प्रॉब्लम होना, राइटिंग स्किल्स डिफिकल्टी इन सिमिलर, यानी कि कुछ वर्ड्स लिखने में भी प्रॉब्लम होना, लाइक इन द शेप अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि डब्ल्यू हो गया, एम हो गया, दोनों को वो सेम दिखता है, डी एंड बी हो गया वो भी सेम दिखता है, पी एंड क्यू वो भी सेम दिखते हैं, और इसके फेमस पर्सनैलिटीज भी है। और मेंटल डिसऑर्डर होना कोई भी गलत बात नहीं है, उसको ओवरकम किया जा सकता है। जैसे कि देखो थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था वो, उनको भी ये प्रॉब्लम थी, इसी कारण तो उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया था, उसी कारण उनको स्कूल में से निकाल दिया गया। लेकिन वो पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन फिर भी ऐसा हुआ था। लेकिन वही ऐसे इंसान थे जिन्होंने कि बल्ब का इन्वेंशन किया था, ठीक है। फिर अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन ले लो, बिल गेट्स ले लो, ये इसके फेमस एग्जाम्पल हो गए। और अपने इंडियन में तारे जमीन पर, समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ अभी हम लोग देखते हैं ऑटिज्म। यस, ऑटिज्म के बारे में क्वेश्चन मोस्टली पूछा था, 3 to 5 मार्क्स में आता है। नाउ सी, इन डायग्नोस्टिक लैंग्वेज ऑटिज्म इज ऑल्सो नोन एज ASD, ठीक है। अभी ASD इसको क्यों कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, ये 1 मार्क में आ सकता है। Now, as per the guideline given in DSM-5, autism is connected with social communication disorder, यानी कि ये किससे कनेक्ट किया जाता है, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। रेट ऑफ ऑटिज्म इज मोर इन बॉयज देन गर्ल्स, यानी कि ये लड़कों में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, ठीक है। नाउ
As per survey of 2013, rate of autism in India is 1% to 1.5%, यानी कि इसका जो रेशियो वो थोड़ी बहुत कम हो रहा है, यानी कि कम लेवल पे कह सकते हैं, 1 to 1.5% ही इसका रेशियो है। इट इज डेवलप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नर्व सेल्स एंड नर्व सिस्टम, यानी कि नर्व सेल्स एंड नर्व सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आए तो ऑटिज्म जैसे बीमारी देखने को मिलती है। इट इज कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट डिसऑर्डर एंड सिम्टम्स कैन बी सीन इन द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द बर्थ, यानी कि बच्चे की जो स्टार्टिंग के 3 साल होते हैं इसमें ये इसका सिम्टम्स आपको दिखने को मिलते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या है वो देख लेते हैं। रिपीटिंग सेम एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, यानी कि एक चीज को बार बार किए जाना, वो हो गया ऑटिज्म का एग्जाम्पल। अवॉइड आई कांटेक्ट वाइल टॉकिंग, यानी कि किसी के साथ बात करते करते आई कांटेक्ट अवॉइड करना। ऑलवेज लाइक्स टू प्ले अलोन, यानी कि अकेले रहने में खुश। ठीक है। लाफिंग इरेलेवेंटली और कीप ऑन स्माइलिंग ऑल द टाइम, यानी कि कई लोग ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ कारण हो या ना हो, किसी भी बात पे हंस देना, ये भी एक इसका प्रॉब्लम है। लाइक अभी मान लो कि किसी को सैड न्यूज ऐसा कहे कि भाई मेरी फैमिली में इनके डेथ हो गई और इस तरह से हुआ, सो वो बात एकदम सीरियस है तो हमें एकदम साइलेंट देखना पड़ेगा, लेकिन वो भी तो ऐसा हुआ, हंस देना। सो ये भी एक इसका सिम्टम है। स्लीप डिस्टर्बेंस होना, यानी कि एकदम नींद कंप्लीट ना आना या नींद ना आना। एंड डाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो भी ऑटिज्म से कनेक्टेड रहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। नाउ सी, इट इज न्यूरो डेवलपमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर। अभी ये जो है न्यूरो रिलेटेड डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। लाइक ये बीमारी जो है वो बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है इन द इंडियन सेलिब्रिटीज, लाइक आलिया भट्ट हो गई, अभिषेक बच्चन हो गए, ऋतिक रोशन हो गए, रणवीर कपूर। ये सारे के सारे लोगों को एक एग्जाम्पल उन्होंने अपने इंटरव्यूज एंड उसमें कहा है। सो एडीएचडी ये बहुत कॉमन देखने को मिलती है। अभी इसमें क्या होता है, फॉलोइंग आर द रेट ऑफ एडीएचडी इन अमेरिकन एंड इंडिया। अभी देखो अमेरिका एंड इंडिया में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सी, 2003 में बात करें तो अमेरिका में इसका रेशियो था 7.8% एंड इंडिया में इसका रेशियो था 5%। 2007 में अमेरिका में रेशियो था 9.5%, इंडिया में वो हो गया 8%। बाद में 2011 में इसका रेशियो था 11% एंड इंडिया में था 10%। करंटली अमेरिका में है 11.3% एंड इंडिया में है 14%। सी, इसका अभी ग्रोथ जो है वो सेवरली देखने को मिला है। सी, अभी क्यों होता है, किस तरह होता है ऐसे, इट इज मोर सीन इन मेल चाइल्ड देन गर्ल चाइल्ड, यानी ये मेल्स में देखना थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। सी, इसके सिम्टम्स देखो, इम्पल्सिव नेचर और रिएक्शन, यानी कि कोई बात कोई कहे या कुछ भी कहे उससे पहले ही बात के बीच में कूदना, किसी की बात ना सुनो, लाइक दैट। इनअटेंटिव, यानी कि आप उसको कुछ और कहो और उसका ध्यान कहीं और पर हो, यानी कि लेक्चर तब मैम कुछ और पढ़ा रहे हो और ध्यान किसी का कहीं और पर हो। हाइपर एक्टिव, यानी कि कोई भी एक्टिव होना अच्छी बात है लेकिन हाइपर एक्टिव की, फॉर एग्जांपल अभी मैम पूछे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पीकॉक इज द नेशनल एनिमल। सी, इट इज ट्रू और फॉल्स। सो नॉर्मली बात है वो फॉल्स होगा, लेकिन उससे पहले कि मैम इट इज इन द इंडिया, लेकिन भाई मैम को बोलने तो दे कि भाई वो इट इज ट्रू और फॉल्स पूछ रहे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहे, लाइक दैट। सो ये एक एग्जांपल हो गया हाइपर एक्टिव का। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। वाह, चैप्टर अपना यहाँ पे होता है खत्म। अभी एक बार चलो देख लेते हैं एमसीक्यू, तो आपको एक आइडिया आ जाता है। सी, बिहेवियर विच इज लो इन मोरल वैल्यू इज नोन एज एबनॉर्मल बिहेवियर। वो हैज गिवन दिस डेफिनेशन, इट इज गिवन बाय जेसी कॉलेमैन। वैसे तो हम लोग एमसीक्यू डिस्कस नहीं करते, लेकिन अभी पेज ऐड किया तो डिस्कस कर लेते हैं। Which organization has given the classification of mental disorder of international level? World Health Organization. In which year DSM-5 classification was published in the 2013. From the following disorder, which one is inherited? It is psychosis. Number 5. Which disorder is associated with brain dysfunction? It is known as Alzheimer. The example of iceberg is related to which concept? Conscious and unconscious mind. Which subsystem follows pleasure principle? It is ID, ego and superego जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। बाद में, what do we call the method used for retaining the ego unconsciously, which is known as defense mechanism, in which disorder a child repeats the instruction given to him again and again। ठीक है, इसको आंसर आपको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिया है एंड बाकी के आपको इसके आंसर मिल जाएंगे।
ओके, सो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर नंबर 6, मेंटल डिसऑर्डर खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर एकदम इजीली समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है या कोई भी डाउट्स है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हम इसको एकदम क्लैरिफाई कर लेंगे। एंड अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ की हेल्प लगे कि बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, तो आप मुझे कहना, लाइक आपको किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह से इसको पॉइंट आउट एंड फिगर आउट करना है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। सो मिलते हैं बहुत जल्द इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सी यू ऑल।